आवाज नहीं आ रहा है। तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय आश्रव का प्रकरण चल रहा है। और स्वामी की अपेक्षा दो प्रकार का आश्रव होता है, एक सांप्रायिक आश्रव और पथाश्रव। सांप्रायिक आश्रव से आशा ये है, संप्राय यानी संसार, जिस आश्रव से जीव को संसार हो, जिस आश्रव से जीव का चतुर्गति परिभ्रमण हो, वह सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। इसके अलावा दूसरा है इरिय पथाश्रव, जो संसार में परिभ्रमण नहीं कराता, ऐसा आश्रव जो कषाय के बिना ही होता है, योगों के द्वारा, और वह आता है लेकिन जीव के साथ बंधता नहीं है, आते ही साथ वह समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वो कहलाता है इरिय पथाश्रव। तो जिनने कषाय का उपशमन कर दिया है अथवा नाश कर दिया है, ऐसे 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती उपशांत मोही और क्षीण मोही एवं 13वें गुणस्थान वर्ती संयुक्त केवली, जिनके ये इरिया पथाश्रव होता है। और अशुभ का तो उन्होंने नाश ही कर दिया है, और योग की केवल शुभ प्रवृत्ति से वह आश्रव होता है, पुण्य का आश्रव होता है, लेकिन वह आश्रव भी मात्र का होता है ना। चूंकि यह संसार का कारण नहीं है, वह संसार परिभ्रमण का कारण वह आश्रव नहीं है। इसके बाद हमने 5वां सूत्र पढ़ा था, 5वां सूत्र पढ़ रहे थे, इस पे हमारी चर्चा चल रही है। और ये 5वां सूत्र एक बार हम पढ़ते हैं, फिर से उच्चारण करते हैं, फिर उस पर आगे बात करेंगे। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य। क्या अर्थ हुआ कि इंद्रिय कषाय अव्रत क्रिया, और इनके भेद कितने हैं? 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं, ये सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। यानी इनसे सांप्रायिक आश्रव होता है। जो भी सांप्रायिक आश्रव होता है वो कहीं ना कहीं इन सब के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो इंद्रिय कषाय और अव्रत, इन 3 की बात हमारी हो चुकी थी। अब जो प्रसंग है वो है क्रिया का। ये 25 क्रियाएं, 25 क्रियाओं को बताने वाला कोई अलग से सूत्र नहीं है ना। 25 क्रियाएं आपको टीका से जाननी पड़ेंगी। इसकी जो विविध विविध टीकाएं हैं, है राजवार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, और अन्य टीकाओं से आपको ये जानना पड़ेगा कि ये 25 क्रियाएं कौन सी हैं जो आश्रव की कारण है। और आश्रव नहीं, आश्रव में भी सांप्रायिक आश्रव, यानी जो जीव को संसार में पर्यटन कराता है, जो संसार में परिभ्रमण कराता है। और उसमें जो सबसे पहला विहित था आने वाला कैसे था कि पहला ही है सम्यक्त क्रिया। 25 क्रियाओं में जो सबसे पहले नंबर की क्रिया है वो सम्यक्त क्रिया है। क्या मतलब हुआ? सम्यक्त क्रिया से आशय ये है कि जो चैत्य यानी भगवान की जिन मुद्रा जो होती है, मूर्ति प्रतिमा, उसी को कहते हैं चैत्य अथवा शास्त्र अथवा गुरु। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं ना। 7 तत्वों की श्रद्धा को भी सम्यक दर्शन कहते हैं। तो देवशास्त्र गुरु 7 तत्व में समाहित हो जाते हैं, अथवा 7 तत्व देवशास्त्र गुरु में समाहित हो जाते हैं, है ना। इसलिए विश्लेषण का फर्क है, बात यही है। तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। जब भी कोई जीव पूजा भक्ति आदि करता है तो उससे उसका सम्यक्त पुष्ट होता है, सम्यक्त में वृद्धि होती है। इसलिए इन क्रियाओं को कहते हैं सम्यक्त वर्धनी क्रिया। लेकिन होता इससे कर्म का आश्रव है ना।
क्योंकि कोई भी क्रिया होगी, मन की, वचन की, काय की, आखिरकार होना तो उससे आश्रव ही है, क्योंकि आत्म प्रदेशों का उसमें हलन चलन होता है। और जब आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है तो स्वाभाविक है कि उससे कर्म का आश्रव होता है। ठीक है, तो इसी पे हम बात कर रहे थे। बाकी 25 क्रियाएं भी हम आज पूरी पढ़ेंगे, उनका वांचन करेंगे। अब चूंकि एक एक क्रिया पे बहुत ज्यादा बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि फिर समझ लो काफी दिन लग जाएंगे। लेकिन पहली क्रिया पर मैं ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये समझने की है। बाकी जो है वो आसानी से समझ में आती जाएंगी, क्योंकि एक तो इसका नाम बड़ा चौंकाने वाला है, सम्यक्त क्रिया। अब जब भी सम्यक्त की बात आएगी तो काय में आएगी? आश्रव के प्रकरण में आएगी कि संवर निर्जरा के प्रकरण में आएगी? संसार के प्रकरण में आएगी के प्रकरण में आएगी? बंध के मार्ग में सम्यक्त का नाम आएगा कि मुक्ति के मार्ग में सम्यक्त का नाम आएगा? तो स्वाभाविक है ना कि वह मुक्ति के मार्ग में उसका नाम आता है ना? आप देख लो, जहां भी मोक्ष मार्ग की बात आएगी तो सम्यक्त की चर्चा आएगी। है, कुंद कुंद देव ने कितने स्थानों पर लिखा, मोक्षस पढ़मम सोवाणम, यह सम्यक तो मोक्ष महल का प्रथम सोपान है, मोक्ष का प्रथम सोपान है। ठीक है, तो ये जगह जगह आती है। लेकिन जब सम्यक की क्रिया को आश्रव में लिया जाता है तो फिर बात थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। क्यों गंभीर हो जाती है? तो इसलिए गंभीर हो जाती है कि हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि आखिरकार वो आश्रव है कि सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही खड़ा हो सकता है कि सम्यक्त की वृद्धि किसके होती है, सम्यक्त क्रिया किसके होती है? भाई, इस सम्यक्त वर्धनी क्रिया है ना, तो सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि जिसके सम्यक्त होता है उसके ही सम्यक्त की वृद्धि होती है। यदि मिथ्या दृष्टि देवशास्त्र गुरु की है ना, भगवान की पूजा भक्ति करेगा तो वो सम्यक्त क्रिया है क्या? कहते देख लो उससे उसके सम्यक्त की वृद्धि हो रही है क्या? तो पहले ये तो बताओ सम्यक तो है कि नहीं? सम्यक तो होता है तभी तो उसकी वृद्धि होती है। समझ में है ना? तो इसलिए पहली बात तो यह कि मिथ्या दृष्टि के ये सम्यक क्रिया होगी नहीं, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि के पूजा भक्ति नहीं होती है ना। तो होती है वो क्या होती है? वो होती होगी लेकिन वह सम्यक क्रिया नहीं है। जिसका नाम जिससे सम्यक पुष्ट होता है वह वो क्रिया नहीं है। अब दिक्कत यह है कि बहुतेरे जीवों को ये समझाना कठिन है कि ये सम्यक्त क्रिया है, इससे सम्यक्त में वृद्धि होती है, और बहुतेरे जीवों को ये समझाना कठिन है कि ये आश्रव का कारण है ना। यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि पहले प्रश्न का समाधान तो हो गया कि सम्यक्त की वृद्धि है मतलब सम्यक दृष्टि के होती है क्रिया, नहीं तो सम्यक्त की वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि जहां सम्यक्त होगा वहीं तो वृद्धि होगी ना। यानी पूजा भक्ति सम्यक्त क्रिया है, लेकिन कब दृष्टि करे तब। मिथ्या दृष्टि करे तो उसके तो सम्यक्त की वृद्धि होगी नहीं। क्यों? क्योंकि है ही नहीं ना सम्यक्त। और ऐसा तो हो सकता है कि कदाचित वह उन क्रियाओं के द्वारा भी मिथ्यात्व का वर्धन करे, मिथ्यात्व का पोषण करे। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए वो जिनमें जिनेंद्र भगवान की दर्शन पूजन कर रहा है, लेकिन उनको कर्ता मान के कर रहा है, उन्हें रागी मान के कर रहा है, कर रहा है कि ये मेरा है ना, हमारा व्यापार चल जाएगा, इससे हमारा रोग ठीक हो जाएगा, इससे तो नाना प्रकार की वांछाओं के साथ कर रहा है, अज्ञान पूर्वक कर रहा है। तो हो सकता है कि वो सामने तो भगवान हो, हाथ में चावल हो, समझ में है ना, और कर रहा हो मिथ्यात्व का वर्धन। ऐसा हो सकता है कि नहीं? और ज्यादातर स्थिति में तो ऐसा ही होता है ना। आप जाओ जैसे तीर्थों पे जाएंगे, बहुत सारे तीर्थों पे जाएंगे, तो आप देखो जैसे महावीर जी जाएंगे तो जिस मंदिर की जिस प्रतिमा के साथ चमत्कार जुड़ा हुआ है वो उसका अभिषेक करने के लिए लाइन लगी रहती है। और उसी जिन बिंब के बगल में एक दूसरी मूर्ति भी है, दूसरा जिन बिंब है, उनको कोई अभिषेक प्रक्षाल करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप देखो, कोई जीव एक तो भक्ति से अभिषेक कर रहा है, प्रक्षाल कर रहा है,
सम्यक दृष्टि भी कर रहा है तो उसके सम्यक्त्व में वृद्धि होगी। लेकिन दूसरा जीव कोई कुल परंपरा से कर रहा है, कोई देखा देखी कर रहा है, कोई भय से कर रहा है, आशा से कर रहा है, स्नेह से कर रहा है, मेरे रोग छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी हो जाएं, मेरे उपद्रव छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी हो जाएं, समझ में आया ना। तो वो ना जाने कितना मिथ्यात्व बांधेगा उससे, वो मिथ्यात्व का वर्धन करेगा उससे। क्योंकि आप देखो ना, दुनिया में पूजन भक्ति और अभिषेक के नाम पे कितनी कितनी मिथ्या धारणाएं चलती हैं, कितने कितने मिथ्यात्व का प्रचार दुनिया में हो रहा है। ये करो तुम्हारी इससे ये ग्रह की शांति हो जाएगी, तुम्हारा लाभ हो जाएगा, है ना। और ऐसे अनेक अनेक मिथ्यात्व चलते हैं, समझो। तो इसलिए सम्यक दृष्टि की क्रिया सम्यक्त क्रिया है, मिथ्या दृष्टि की क्रिया सम्यक्त क्रिया नहीं है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ कोई ये भी प्रश्न कर सकता है, क्या सम्यक तो अधूरा है क्या कि उसकी वृद्धि होगी? भाई इसका मतलब सम्यक तो पूरा नहीं है क्या उस जीव का कि उसको वृद्धि की जरूरत है, क्योंकि वो सम्यक तो वर्धनी क्रिया मानी गई है। प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? ये प्रश्न सब आप पूछते तो ज्यादा मजा आता, लेकिन मैं खुद उठा रहा हूं और खुद जवाब दे रहा हूं, है ना। तो क्या प्रश्न है कि जब हमने कहा कि ये सब सम्यक्त वर्धनी क्रिया है, सम्यक्त में वृद्धि करने वाली, तो इसका मतलब सम्यक्त में भी वृद्धि की गुंजाइश रहती है क्या? सम्यक दर्शन अपूर्ण होता है क्या? है ना। तो कहते सुनो भैया सुनो, सम्यक दर्शन के भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। सभी सम्यक दृष्टियों के श्रद्धा के परिणाम एक से नहीं होते। तो कहते तो है सब समान है, सब समान है क्योंकि वो सब सम्यक दृष्टि है, सम्यक पने की अपेक्षा सब समान है। किसी को मिथ्याभिनिवेश नहीं है, अतत्व श्रद्धा नहीं है, कांक्षा वांक्षा नहीं है, सप्त भयों से रहित हैं, 25 दोषों से रहित हैं। तो सम्यक्त्व की अपेक्षा किसी के मिथ्यात्व का उदय नहीं है, इस अपेक्षा सब समान है। लेकिन सबके श्रद्धा के परिणाम अलग अलग होते हैं, है ना। आप जाएंगे धवला पृष्ठ पुस्तक 1 पेज नंबर 368, उस पे लिखा सम्यक दर्शन के भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, है ना। यानी मान लीजिए हम सब यहाँ सम्यक दृष्टि बैठे हैं, तो सबकी श्रद्धा का परिणाम एक सा नहीं है, सबकी श्रद्धा के परिणाम अलग अलग होते हैं, है ना। तो ऐसे ही यदि असम्यक दृष्टि है तो असंख्यात सम्यक दृष्टियों के श्रद्धा के परिणाम अलग अलग हैं, श्रद्धा का परिणमन अलग अलग है। परिणमन अलग अलग तो है ही, वो तो दो द्रव्यों का परिणमन अलग अलग है, लेकिन उस परिणमन में जो विशुद्धि है, श्रद्धा की विशुद्धि, उसमें भी फर्क होता है ना। मोटे मोटे तौर पे हम कह देते हैं कि कोई फर्क नहीं है। अरे सबके, मान लीजिए असंख्यात जीव 5वें गुण स्थान में है, तो सबके अलग अलग परिणाम है। असंख्यात जीव 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती साधु हैं, उनके भी अलग अलग परिणाम हैं, समझ में। तो कहने का आशय यह है कि श्रद्धा की उनके सम्यक तो वर्धन होता है, तो वर्धन होता है तो क्या अधूरापन है क्या? नहीं, अधूरापन नहीं है, सम्यक है। लेकिन सम्यक में भी पुष्ट होता जाता है ना। ह्यूमिनिटी बढ़ती जाती है उसकी, है, बीमारी नहीं है ना। क्यों भाई ह्यूमिनिटी क्यों बढ़ाते हो? बीमार हो गए? नहीं, वैसे तो स्वस्थ हैं, तो फिर ह्यूमिनिटी बस और स्वस्थ होते जाओ, ताकि संभावना, है ना, संक्रमण की कम होती जाए। तो भगवान जो होते हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजन, ये ह्यूमिनिटी बूस्टर होता है, इससे उसकी ह्यूमिनिटी बढ़ती है ना, उसका सम्यक पुष्ट होता है। आपने सुना होगा, जैसे मोक्षमार्ग प्रकाशक में चले जाएं, जब आचार्य परमेष्ठी की बात आती है तो उसमें कहते हैं, आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप बताते हुए कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अधिक होते हैं। अधिक होते हैं का क्या मतलब हुआ? तो अधिक वही है, सम्यक दर्शन के भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम, ज्ञान के भी और चारित्र के भी, तो उनके ऊपर के परिणाम होते हैं, है ना। एक चौथे गुण स्थानवर्ती के सम्यक्त के परिणाम में और एक आचार्य परमेष्ठी के सम्यक्त के परिणामों में फर्क होता है। चौथे गुण स्थानवर्ती के भी सभी सम्यक दृष्टियों के परिणामों में फर्क होता है। परिणाम ध्यान रखना, यहाँ परिणाम मतलब चारित्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चारित्र में तो आप सब मान जाएंगे कि हाँ होता है, उसमें हमें समझाने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा के परिणाम में भी फर्क होता है ना। यही कारण है
कि यहाँ बात कही कि ये सम्यक्त क्रिया होती है। जब कोई देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करता है तो उसके सम्यक्त पुष्ट होता है उसके, है ना। इसलिए शास्त्रों में, है ना, ज्ञानी के भक्ति का भाव आए बिना रहता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी को भक्ति का भाव, क्या कहा, ज्ञानी का भक्ति का भाव उसके सम्यक्त की अभिव्यक्ति है। क्या कहा, फिर से समझ लेना बात को। कठिन बात है, कठिन बात है मतलब हमारे लिए कठिन हो सकती है, शास्त्र में तो सरल है, क्योंकि अब इस तरह की प्रूपणाओं की आदत नहीं है ना, इस तरह की विवक्षाओं की। ये तत्वार्थ सूत्र जो कह रहा है, क्या लिख रहे हैं, सम्यक दृष्टि का जो पूजा भक्ति आदि है उसकी सम्यक्त की अभिव्यक्ति है, इससे उसका सम्यक्त पता चलता है। समझ में आया ना, कैसे पता चलता है? अरे शास्त्र लिख रहा है वो सम्यक्त क्रिया है, सम्यक्त वर्धनी क्रिया है, और वर्धनी क्रिया है मतलब उसे सम्यक्त पुष्ट होता है ना। अच्छा, पुष्ट होना मतलब क्या? पुष्ट होना यानी उसकी तत्वार्थों की प्रतीति पुष्ट होना, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा पुष्ट होना। कैसे होती है जी ये पुष्ट? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, आप मन में जवाब सोचना। कोई भी जो धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे पूजा हो, भक्ति हो, स्वाध्याय हो, तीर्थ यात्रा हो, अभिषेक हो, प्रक्षाल हो, ये सब क्यों किए जाते हैं, क्यों करते हैं हम? मैं सबसे पूछूंगा, सब लोग जवाब सोच लीजिए। सबसे पहले पूछूंगा अशोक जी से, क्यों करते हैं सब, क्यों करने चाहिए? अच्छा, आप क्यों करते हैं? चलो, क्यों करने चाहिए छोड़ो, आप क्यों करते हैं सब? मान लीजिए शास्त्र का विनय कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम बहुमान के साथ अभी इसकी जय जयकार भी करेंगे, जावाणी के ज्ञान तक, तो ये क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण क्या है? हाँ जी बताइए। मेरे अंदर भी उसी प्रकार के भाव हों जैसे भगवान आपके अंदर है, मैं भी ऐसे ही प्रयास करूं, इससे मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई है ना, तो उसके प्रति बहुमान आ रहा है। बहुमान आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। शशि जी आप बताइए, क्यों करते हैं? सम्यक के लिए। भैया जी, एक बार और मैं उठ गई थी जरा, क्या क्वेश्चन प्रश्न है? ये है कि कोई भी पूजा भक्ति वगैरह क्यों की जाती है, कोई भी तीर्थ यात्रा है ना, स्वाध्याय क्यों किया जाता है? परिणामों की विशुद्धि के लिए, भगवान के लिए, अपनी शुद्धि के लिए, और हमें भगवान के गुणों को ग्रहण करने के लिए। भगवान के गुणों को ग्रहण करने के लिए, है ना। अब भगवान के गुण कौन से होते हैं? तो वीतरागता, सर्वज्ञता। तो वीतरागता सर्वज्ञता को उपादेय माना ना, तो उपादेय माना, यही तो तत्व पुष्ट होना है। समझ में आया ना। और परिणामों की विशुद्धि के लिए, वीतराग गुणों की प्राप्ति के लिए, इसका मतलब हमने राग और मोह को हे माना, तो उसकी हेता टेस्ट में आई ना, हे का ये जायका आया ना, बस इसी का नाम तो सम्यक पुष्ट होना है। ये हमने मस्तक नवाया तो हमने ये मान लिया कि ये मोह भाव है, ये वीतराग दशा उपादेय है, इसी का नाम तो है आश्रव दुखकार घनेरे तत्वार्थों की प्रतीति। हे को हे जानना, उपादेय को उपादेय जानना। चलो और बताइए, चित्रा जी आप बताइए। को विकसित करने के लिए, और हम अपने में नहीं जान सकते हैं, तो कि इसके थ्रू ही हम थोड़ा धर्म में लगने की कोशिश करते हैं, उनके स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी पूजा में क्या आया उसे समझकर उस रूप होने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके लिए, चलिए बहुत अच्छा बताया। हाँ वज्र सेन जी आप बताइए। कि आवाज नहीं आ पा रही है। आ रही है? हाँ अब आइए। हाँ, अमृतचंद आचार्य कहते हैं, हे प्रणम, जब जो है उसकी टीका करते हैं तो क्या मेरी प्रणति मैली हुई है, और मैं इसको जो है जो टीका कर रहा हूँ, मेरी प्रणति शुद्ध होवे, पवित्रता होवे, उसी हिसाब से हम भी अपने भगवान की भक्ति करते हैं, और हम ये चाहते हैं
कि हमारे जो है परिणाम है वो और कहीं न लग के अपने भगवान को देख के वैसे ही परिणाम हमारे हों। और कहा भी है भव्य न्यारे हो आपको आप न्यारे अपनी ओर, धन्य आपके वीतरागता प्रभुता का और न चोर। आप नहीं देते कुछ भी, आपसे ले लेते, दर्शन कर उपदेश श्रवण कर तत्व ज्ञान को पा लेते। तो मतलब अमृत चंद आचार्य जो कह रहे हैं आप भी वही कह रहे हैं। मैंने तो आपका पूछा था, हमने तो पूछा था आपको आप क्यों करते हैं, आपने अमृत चंदाचार्य का बता दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अपने परिणाम हमारे जो कहीं बाहर न जावे, अपने अपने हमारे सम्यक दर्शन को या मैं जो सम्यक सम्मुख हूँ तो हमारे परिणाम वहाँ टिके रहें। ठीक है, ठीक है। संतोष जी आप बताइए। विशुद्ध भाव की प्राप्ति के लिए वीतरागता, जैसे भगवान आप हो हम भी ऐसे ही बने। भावों की विशुद्धता के लिए, ठीक है, आपने अच्छा बताया। निपुण जी आप बताइए। परिणामों की स्वच्छता के निमित्त हमारे परिणाम भी विशुद्ध हों, शुद्ध हों, और जो आत्म उपलब्धि का अभिप्राय लेकर हम और आप चल रहे हैं, तो मेरा भी यही अभिप्राय है कि आत्म उपलब्धि हमें हो। इस उद्देश्य, इस अभिप्राय के साथ देवता की पूजा अर्चना आराधना हाँ, ठीक है। YouTube वाले भी बता सकते हैं, वर्षा गांधी जी, मीना शाह जी, विनीत जी, रजनीकांत दोषी भाई, आप भी बता सकते हैं क्यों करते हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। बिमला जी आप बताइए। भैया मैं अपने विचार बोल रही हूँ। आगम हाँ, तो अपने कहता ही है, तो मैं तो इसलिए करती हूँ क्योंकि भगवान ने जो स्थायी सुख प्राप्त किया है उस सुख की प्राप्ति के लिए पूजन, और जो अस्थायी सुखों में हम लोग उलझे हुए हैं उसको छूटे। और चूंकि जिनवाणी अरिहंत की वाणी है, इसलिए आगम के द्वारा ही हम उनको करते हैं और श्रद्धा पूर्वक है, श्रद्धा है मन में, इसलिए जिनवाणी भगवान सबको विनय करके उन जैसा बनने की कोशिश में थोड़ा सा प्रयास करते हैं मोक्ष मार्ग पर चलने का। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। विजय जी आप बताइए। आपको आप दिख नहीं रहे, आपके घर का पंखा दिख रहा है। चलिए, आभा जी आप बताइए। हाँ, बोलिए। ऐसा जैसे जिनवाणी छूते तो एक अलग ही बहुमान आता है कि मतलब हमारे हाथ में क्या आ गया और हमें ऐसा बनना है। उसका जिनवाणी छूते ही जो खुशी होती है, जो बहुमान आता है, वो बहुत अद्वितीय है, उसको कहना बहुत मुश्किल है शब्दों में। मतलब बहुमान आता है इसलिए करते हैं ना। कह नहीं। हाँ, ठीक है। सुनीता जी आपने बता दिया है तो बोलिए। हे भगवान, जिस प्रकार से आपने सूक्ष्म से सूक्ष्म को प्राप्त किया, उसी प्रकार से मैं भी अपने स्वरूप की स्थिरता पूर्वक अपने स्वरूप को प्राप्त करूं, इसी आशा से मैं भक्ति पूजन या स्वाध्याय जो भी करती हूँ इसी उद्देश्य से करती हूँ मैं तो। बहुत अच्छा। रसिक लाल जी आप बोलेंगे, कनाडा से जुड़े हुए हैं। अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। पा रहे हैं, बात नहीं। कोई रह गया क्या? अब चूंकि मेरे पास वीडियो वाले सब दिख रहे हैं, जिनके वीडियो चालू नहीं है वो नहीं दिख रहे थे, वो भी बताना चाहें तो। अभी कैसा है? आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। हाँ बताइए। हाँ, जब वितराग परमात्मा जिस मार्ग से चले, हाँ बराबर, यही मार्ग लोगों को बताया। हाँ बराबर। और उस मार्ग पर चल के अनंत सुख पाया।
भगवान की करुणा ऐसी है कि मैंने जैसे हम सुख भोग रहे हैं वैसे सब लोग ऐसे सुख भोगे, तो ये उद्देश्य से हम करते हैं भक्ति स्वाध्याय। बहुत अच्छा। सुनील कांत जी बताइए, आपको मैं अनम्यूट करता हूं। सुनील कांत जी कैसे होंगे अनम्यूट? हाँ हाँ सुनील कांत जी बोलिए, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हमारी यूट्यूब पे भी जवाब आ रहे हैं, मैं भी बताता हूं उनको पढ़ के। समस्त कषाय मिटा, समस्त कषाय मिटाने के लिए। समस्त कषाय तो भैया 12वें गुणस्थान में मिटती है। चलो बहुत अच्छी बात है। मोक्ष मार्ग। हाँ हाँ, और कोई बताएगा? देखो यूट्यूब पे हमारे विनीत भाई साहब कह रहे दुखों से निवृत्ति के लिए, परिणामों की शांति के लिए और भगवान जैसा बनने के लिए। मीना जी कह रही हैं बहुमान आता है भगवान का, उन्होंने ही हमें सच्चा मार्ग बताया है अशुभ से बचने के लिए भी। और फिर लिखा निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झनके शांति अपार। चलिए बहुत अच्छे। चलो अच्छा, आप लोग मुझसे पूछोगे आप क्यों करते हो? देखो ये वैशाली जी कह रही भगवान का स्वरूप देख के अपना स्वरूप जानने के लिए। चलो अब आप मुझसे पूछोगी मैं क्यों करता हूं। आप सबके जवाब सही है, कोई गलत नहीं है। सब में कुछ ना कुछ तत्व निर्णय पुष्ट करने की भावना है, हमारा निर्णय बना रहे। ये सब कार्य मैं इसलिए करता हूं ताकि हमारा जोर बना रहे, हमारा अंदर का बल बना रहे। हमने जो तत्वों को सीखा समझा, जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, बिंब का दर्शन करते हैं, शास्त्र का दर्शन करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो हमारे अंदर जो तत्व के संस्कार हैं वो बने रहे, वो मजबूत होते रहे, वो ताकतवर बने रहे। क्यों होता है, क्यों ऐसा? क्योंकि चूंकि हम जिस अवस्था में हैं, हम सब प्रायः ग्रस्त हैं, है ना। कोई मुनि नहीं है, कोई बहुत उच्च श्रावक भी नहीं है, कोई अर्जिका भी नहीं है। परोक्ष रूप से कोई सुन रहे हो तो पता नहीं है, और भविष्य में सुनेंगे। लेकिन हम प्रायः जो एक दूसरे को देख रहे हैं सब लगभग गृहस्थ हैं, एक सी भूमिका में है सब लोग। और हमारी जो गृहस्थ दशा होती है वो बड़ी दो नावों की सवारी होती है ना। आप देखो मुनिराज तो बिल्कुल परमार्थ की साधना में लगे रहते हैं, है ना, बिल्कुल निरा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, जिसे धर्म की कोई फिक्र नहीं, वो एकांत भोगों विषय कषाय और संसार में बढ़ाने में लगा रहता है। लेकिन जो बीच के व्यक्ति होते हैं, हम आप जैसे, है ना, मुनिराजों जैसा जीवन त्यागमय है नहीं, और मिथ्या दृष्टि जैसा बहिर्मुख जीवन है नहीं। तो ये जो है ना दोहरी जिंदगी होती है, दो पटरियों पे चलने वाली हमारी जिंदगी होती है, कि आप अपने घर गृहस्थी के कार्य भी करते हैं, दुकान आदि के कार्य भी करते हैं, कोई नौकरी भी करता है, कोई समाज के काम भी करता है, बीवी बच्चों की परवरिश भी करता है, परिवार की परवरिश करता है, माता पिता सास ससुर। तो ये जो हमारा बाकी 22-20 घंटे का समय होता है, क्योंकि धर्म कार्यों में दर्शन, अब हम सुबह दर्शन किया, पूजन किया, किसी ने शाम को दर्शन की, भक्ति की, 1-2 घंटे स्वाध्याय किया, लेकिन ज्यादातर जो होती है वो काय में निकलती है, वो पाप में निकलती है, वो अशुभ कार्यों में निकलती है, निकलती की नहीं। तो हम जब बाकी के 20 से 22 घंटे जब उन कषायों और विषय के जहरीले वातावरण में रहते हैं, तो उस समय हमारा तत्व ज्ञान बिल्कुल कांप सा जाता है। समझ में आया? अब आप सोच लो, जिस समय आप दुकान कर रहे हो और दुकान पे ग्राहकों को माल बेच रहे हो, उनको कन्वेंस कर रहे हो, उन्हें अनेक तरीके से माल को खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हो, तो उस समय यदि कोई आपका चित्र खींचे, उस समय आपके संवाद, आपके चेहरे की भाव भंगिमा, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, उसको कोई वीडियो करके आपको दिखाए, मुझे ही दिखाए, है ना। हालांकि मैं व्यापार नहीं करता, लेकिन मान लो व्यापार करता हूं, और मुझे कहा जाए कि देखो पंडित जी, आप तो कह रहे थे जीवन में संतोष होना चाहिए,
ये आजीविका तो मजबूरी है, ये है वो है ना, रुपए पैसे में सुख नहीं है। और आप देखो, आप ग्राहक के पीछे मरे जा रहे, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि वो माल खरीद के ही ले जाए। तो उस समय हमारी जो मनोभूमि होती है, जिस समय हम ग्राहक को देखते हैं, तो उस समय उस ऐसा लगता है कि वो बातें कहाँ गई सारी, जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, जिसका हमने निर्णय किया कि है ना, कि रुपए पैसे में सुख नहीं है, पैसा अपनी योग्यता से आता है, उदय के अनुसार समस्त कार्य होते हैं, हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ से पैसा नहीं आता, पूर्व कर्म के उदय से आता है, ज्ञानी तो उसको जानता है। तो उस समय कोई देख के कह सकता है हमारी प्रवृत्ति कि ये तत्व ज्ञानी है, ऐसे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है, ऐसे तत्व की श्रद्धा है। उस समय तो ऐसा लगता है कि ये आदमी कोई दूसरा है। समझ में ऐसा होता कि नहीं? आप महसूस करते हैं कि नहीं? जब आपको कषाय का भाव आए, किसी से, परिवार वालों से, रिश्तेदार से, अपने कलीग से, कोई मित्र से, जब बहुत ज्यादा संक्लेश परिणाम हो जाए, किसी बात पे झगड़ा हो जाए और रात में नींद नहीं आ रही है, क्रोध में जल रहे हैं, बैर में जल रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो उस समय यदि आप को कोई मतलब आपको लगता है कि हमने ये भी पढ़ा, किसी द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी का करता नहीं है, सब अपने परिणामों से दुखी हैं, है ना, उस समय हमें ऐसी बात याद भी आती है। तो जो हमारा 20, 22, 23 घंटे का जीवन होता है, उसमें हम ऐसे विषय, कषाय और क्रोध आदि में परिणत होते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा तत्व ज्ञान तो जैसे हमने बेच दिया हो, वो था ही नहीं कहीं। समझ में आया ना? जब हम सड़क पे जा रहे थे और किसी से झगड़ा हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो अंदर में जो बीज थे वो तो थे ही नहीं कहीं, पता नहीं कहाँ गए, बिल्कुल पलायन कर गए। यही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? और कभी कभार तो ऐसा होता है निपुण, जब तीव्र कषाय काम कर रही हो तो भगवान काम में नहीं आते। भगवान काम में नहीं आते यानी आप जिन मंदिर चले जाओ, भगवान के सामने खड़े हो लेकिन भगवान नहीं दिखते। आपका जिस हुआ हो, अभी कुछ देर पहले लड़ाई हुई हो, वो व्यक्ति दिखता है। हाथ से आप चावल चढ़ा रहे हैं लेकिन ना आपको चावल पता, आपको ना ये पता मैं मुंह से क्या बोल रहा हूँ, ना आपको ये पता कि मंदिर में कौन आ रहा है। यानी फिजिकली तौर पे आप भगवान के सामने हैं, फिजिकली तौर पे आप मुंह से कोई स्तुति गा रहे हो, ड़मोकार मंत्र गा रहे हो, लेकिन वजह से दिमाग में कौन चलता है? दिमाग में वो चलता है जिससे आपका टकराव हो गया हो, जिससे आपका झगड़ा हो गया हो। रात में आंख बंद करके लेटे हुए हैं, बीवी बच्चे सब सो रहे हैं, लेकिन आपका किसी से बैर हुआ हो तो आप मन में यही सोचते रहते, मुझे ऐसा कहना था, मुझे ऐसा कहना था, मैं भूल गया, मैं कल देख लूंगा, अरे कोई मौका आएगा तो देख लूंगा। समझ में आया ना? तो ये जो हमारी जिंदगी होती है, जब कई बार हम इतने ज्यादा तीव्र आकुलतामय हो जाते हैं और ऐसा उस समय लगता है कि जैसे सब खत्म हो गया, कहाँ था धर्म, कहाँ था तत्व ज्ञान, है ना? अशोक जी सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ऐसा होता है ना? तो फिर क्या होता है कि चलो ये तीव्र आकुलता में तो भगवान भी कभी कभार, है ना, देखते हैं तो, लेकिन चलो अब उस प्रसंग को छोड़ दो। यही कारण है कि आपने कभी पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित वो स्तुति पढ़ी होगी, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस। कितने लोगों ने पढ़ी है? जरा हाथ खड़े करके बताइए। पढ़ी है ना? है ना? आपने उसमें कुछ पंक्तियां आती, बहुत अच्छी पंक्ति, बहुत अच्छी पंक्ति। मैं इसलिए बता रहा हूँ इस सम्यक्त वर्धनी क्रिया क्यों कही, और होता आश्रय है उससे, है ना? तो उसमें लिखा, पहले तो चारों गति के दुख बताए, तुमको बिन जाने जो क्लेश पाए, सो तुम जानत जिनेश। हे भगवान, आपको जाने बिना, आपके जाने बिना मतलब आपको नहीं जाना तो मैंने स्वयं को भी नहीं जाना, तो इस कारण से हमने चारों गतियों में बहुत दुख भोगे। फिर नरक के दुखों का वर्णन, चारों गतियों के दुखों का वर्णन उसमें किया। फिर वो लिखते हैं पंडित दौलत राम जी कि चलो ये तो भूतकाल हो, ये आत्मनिंदा गरहा बहुत हो गई कि हमने ऐसे ऐसे दुख सहे, लेकिन वो समय बीत गया, वो दुख की काली रात बीत गई, वो भटकने की जो दर्दनाक, है ना, यात्रा थी, जो त्रासदी थी, जो ट्रेजेडी थी, वो खत्म हो गई, अब नहीं है वो। अब क्या हो गया? तो वो लिखते हैं, अब काल लब्धि बल ते दयाल,
तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। क्या लिखा? अब काल लब्धि बल ते दयाल। लेकिन अब दुख की रात्रि बीत गई, वो भयंकर है ना, वो मंजर बीत गया। अब काल लब्धि बल ते दयाल। हे दयाल, हे भगवान, अब काल लब्धि के बस से तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। अब आपका दर्शन पाया तो मैं खुशहाल हो गया। खुशहाल हो गया मतलब इसकी कुछ व्याख्या करिए पंडित जी। तो वो करते हैं, अब काल लब्धि, यहाँ काल लब्धि का अर्थ वो 5 लब्धियों में लब्धि जो है 5 समवायों में, वो काल लब्धि नहीं है। काल लब्धि से भाव है सौभाग्य। स्वातिशय पुण्य का उदय, अति पुण्य उदय मम आया, उसका नाम है काल लब्धि, है ना। सुकाल पका है, सातिशय पुण्य का उदय आया है, अब मेरा सौभाग्य आया है, मेरे भाग्य खिल गए हैं, इसका नाम है अब काल लब्धि बल ते दयाल। तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। क्या खुशहाल हो गए जरा बताओ तो? मन शांत भयो, मेरा मन शांत हो गया। क्या मतलब? मिटी कल द्वंद, बस यही रहस्य है। और मेरे द्वंद मिट गए। द्वंद मिटना है। ये द्वंद मतलब क्या होता है? द्वंद यानी टकराव, द्वंद यानी संघर्ष। जब दो शक्तियां आपस में टकराती हैं तो इसे कहते हैं द्वंद। दो व्यक्ति आपस में टकराते हैं, दो समाज आपस में, दो समुदाय आपस में, दो देश आपस में टकराते हैं, दो विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। लेकिन यहाँ उनकी बात नहीं। एक ज्ञानी धर्मात्मा जीव के बीच में जो परिणामों में टकराव होता है, जो उसकी ऊर्जा में टकराव होता है, जो उसके 24 घंटे वाले चलने वाले जीवन में एक तरफ श्रद्धा है और दूसरी तरफ परिणाम है, ये जो टकराव होता है उस द्वंद की बात है। कि हमारा तत्व ज्ञान, हमारा अंदर का भेद विज्ञान तो ये कह रहा है कि दुकान में सुख नहीं है, मकान में सुख नहीं है, रुपए पैसे में सुख नहीं है, इसका मैं करता नहीं हूं। लेकिन दुकान पे बैठा है तो वही परिणाम आ रहे हैं, वही भाव आ रहे हैं। समझ में आए ना? घर में जाता है तो वो मानता है, अंदर से ये मानता है कि एक परमाणु भी मेरे अनुशासन में नहीं है, सभी द्रव्य आपस में स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता नहीं है, सभी अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन कर रहे हैं। लेकिन दुकान पे, घर में जाते यही भाव आते हैं कि यार ये मेरा लड़का बिगड़ रहा है, इसे समझाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये दुकान मकान का जरा एरिया गिराना पड़ेगा, जगह कम पड़नी पड़ी है, ये मकान बेच के दूसरा खरीदना पड़ेगा। तो कहते हैं ये जो हमारा द्वंद है कि श्रद्धा कुछ और कह रही है और भाव कुछ और कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इसका नाम है द्वंद, इसका नाम है द्वंद। एक तरफ परिवार अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरी तरफ मंदिर अपनी तरफ खींच रहा है। एक तरफ भगवान की मुद्रा अपनी तरफ खींचती है, दूसरी तरफ आत्मदेव अपनी तरफ खींचता है। एक तरफ प्रभावना दिखती, एक तरफ आराधना दिखती है। एक तरफ दुनिया की सफलताएं दिखती हैं और एक तरफ प्रति क्षण घटती हुई ये उम्र और जीवन निष्फल जाता हुआ दिखता है। एक तरफ बाहर कामयाबियां दिखती हैं और एक अंदर में ऐसा लिखता है कि जीवन यदि ऐसे ही चला गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। एक तरफ भोग वृत्ति दिखती है, एक तरफ समाधि दिखती है, एक तरफ अनात्म पदार्थ दिखते हैं, एक तरफ आत्मा दिखता है। तो इसका नाम है द्वंद। इसका नाम क्या है? द्वंद। इसका नाम है संघर्ष। एक तरफ बाहर का आकर्षण और एक तरफ अंदर का आकर्षण। समझ में आया ना? इसका नाम है द्वंद। जब हम दुकान पे जाते हैं तो हमारी भोग वृत्ति जीत जाती है, जब हम घर में जाते हैं तो हमारी भोग वृत्ति जीत जाती है, जब हम परिवार का संचालन करते हैं, दुकान मकान चलाते हैं, तो उस समय हमारे वो जो चारित्र के अस्थिरता जन्य कर्तृत्व के भाव हैं वो जीत जाते हैं। जीत जाते हैं कि नहीं संघर्ष में? लेकिन हे भगवान, जब हम आपके सामने आते हैं, अरे रे, जब आपका दर्शन करते हैं, आपकी आंखें देखते हैं, आपकी मुद्रा देखते हैं, आपकी अचल मुद्रा देखते हैं, आपकी पद्मासन मुद्रा देखते हैं, आपकी अंतर्मुख दृष्टि देखते हैं, तो हमारा वो जो भीतर पड़ा हुआ तत्व ज्ञान है वो बल जागृत हो जाता है। और वो बल जागृत हो
मतलब ये है कि जब आप सामने नहीं थे तो इन विकारी भावों ने कैसा मुझे बर्बाद कर रखा था। समझ में आया ना, मुझे बदहाल कर रखा था, मेरे तत्व ज्ञान पे ऐसा आवरण डाल रखा था कि मैं उसमें बहा जा रहा था, बहा जा रहा था, बहा जा रहा था। लेकिन एक सिंहनाद हुआ, एक अंदर में ऐसी शेर की आवाज उठी, नमो सिद्धार्थ, नमो। ये जो अंदर में एक हुआ कि वो सारी विषय कषाय जो हमें बिल्कुल बर्बाद किए थे, पता नहीं एक पोटली बन के कहां भाग गए, पता नहीं चले। हर्ष मिट गया ना। इस तत्व निर्णय तो था ही, परिणामों में भी उस समय दृढ़ हो गए, नहीं यही सुख है, कोई किसी का कर्ता नहीं है, मैं ज्ञाता हूं। ये जो अपने तत्व में दृढ़ हुए, इसका नाम है मिटी सकल द्वंद, मेरे सारे द्वंद मिट गए। समझ में आए ना, मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद। और जब सारे द्वंद मिट गए तो नास्ति से हुआ, अस्थि से कुछ हुआ क्या? ये तो त्याग हुआ है, ग्रहण भी हुआ है क्या? हाँ हुआ है ना। क्या? अख्यो स्वातम रस दुख निकंद, दुख को नष्ट करने वाला, निकंद मतलब खंड खंड करने वाला, मैंने अपना आत्मिक वो मैंने चख लिया। ये काय का फल है? देव के दर्शन का फल। तो उससे जब हुआ ये सब हुआ, तो आपकी श्रद्धा कुछ पुष्ट होगी कि नहीं होगी? तत्व ज्ञान पुष्ट होगा कि नहीं होगा? होता है, इसलिए शास्त्र से सम्यक वर्धनी क्रिया कहता है। इसी पृष्ठभूमि पे एक भजन भी है बहुत अच्छा, दुविधा कब जय है या मन की। सुना है ये भजन? कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा कीजिए। दुविधा कब जय है या मन की, हे भगवान मेरी ये दुविधा कब। अच्छा, ये दुविधा किससे होती है? को कि अज्ञानी को? देखो, अज्ञानी के सिर पे तो जू रहता, समझ में आया ना। वो तो जैसे उमस के दिनों में सूअर पड़े रहते हैं ना, वो गंदगी दलदल में, गटर के उसमें इकट्ठा हो जाता है गंदा पानी, और पूरे उमस से, गर्मी से बचने के लिए उसमें डूबे रहते, बस मुंह बाहर निकाल लेते हैं और उसे लगता है हम तो परमानंद में हैं। ऐसी अज्ञानी तो अपने ज्ञान में, असंयम में, बहिर्मुखता में ऐसा मस्त है कि उसके सिर पे जू नहीं रेंगता। दो ही जीव बड़े मस्त हैं जिनको कोई शंका नहीं है, या तो भगवान या ये सुअर की तरह पड़ा हुआ अज्ञान मिथ्या तो संयम में पड़ा हुआ व्यक्ति, है ना। ये दुविधा किसको होती है? ये ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को होती है। समझ में आए ना, ये बीच की भूमिका वाले जीव के लिए होती है। एक तरफ ये भी दिखता है, एक तरफ ये भी दिखता है, क्योंकि स्थिरता नहीं है ना चारित्र मुनियों जैसी। तब वो लिखते हैं, कब जय है या मन की। ये हितेश है क्या? है? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। दुविधा कब जय है या मन की, क्या दुविधा है? कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन जन की। दुविधा कब जय है या मन की। निपुण पिताजी को समझ में आ रहा है कि नहीं? दुविधा कब जय है या मन की। देखो तो क्या गीत बना है। इस सब इसी पृष्ठभूमि पे हम क्या बताएं। आप किसी भी सूत्र में चले जाइए, आपको जीवन निर्माण की चीजें मिलेंगी, बस आपको उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। आचार्यों को इतनी संभावनाएं दिखी, तब तो उस पर हजारों टीकाएं लिखी गई। दुविधा कब जय है या मन की, ये मेरी मन की दुविधा कब जाएगी। क्यों? क्या करें, ये भी आकर्षण दिखता है, ये भी आकर्षण दिखता है। समझ में आया? चारित्र में इतने दृढ़ है नहीं, एक निष्ठ चारित्र वाले हो जाएं। चारित्रम खलु धम्मो, और मिथ्या दृष्टि रहे नहीं, उस दयनीय अवस्था में मुझे अच्छा नहीं लगा, उससे निकल आए हैं। दुविधा कब जय है या मन की, कब निज नाथ, निज नाथ परनाथ नहीं
कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, जब मैं केवल अपने आत्मा का ही स्मरण करूं। लेकिन ये कब होगा? तज सेवा जन जन की, जन जन की सेवा, भाई बहन माता पिता दोस्त यार, है ना, समाज राष्ट्र गांव, सबकी सेवा जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आत्म स्वरूप में ऐसी स्थिरता नहीं होगी। उसके स्वाद तो चखने में आ गया, लेकिन इतने में मजा नहीं आता, इतने में तसल्ली नहीं होती, है ना। यद्यपि वह सुख तो परम तृप्ति प्रदायक है, लेकिन ऐसा लगता है और भोगूं, और भोगूं मतलब उसमें स्थिरता चाहता हूं। और भोगने का मतलब भोगों की तरह अतृप्ति होती है उसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन स्थिरता चाहते हैं। ये राग का, ये बहिर्मुखता का ये कष्ट सहा नहीं जाता, तब लिखते हैं वो दुविधा कब जय है या मन की, है ना। तो ये सारी बातें एक काय के प्रसंग में बताई कि सम्यक्त क्रिया, चाहता तो मैं पढ़ के आगे भी निकल जाता, लेकिन इस सम्यक्त क्रिया की चर्चा हमारे यहाँ नहीं होती। एकांत से मतलब केवल एक ही प्रूपणा चलती है कि वो तो पूजन की क्रिया भक्ति है, बंध का कारण है और राग का कारण, वो तो है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आए ना, वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं ना वो आश्रव की कारण है आश्रव की कारण, लेकिन उसे सम्यक्त वर्धनी भी तो लिख रहे। तो एक पहलू तो हम सबको पता है, हमारी रगों में बसा हुआ है, लेकिन दूसरे पहलू की चर्चा नहीं होती, और जब नहीं होती तो मुझे करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि फिर आगे होगी भी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सूत्र अब कब आएगा चर्चा में, समझ में आया ना। अच्छा वज्रसेन जी, उपदेश कैसा होना चाहिए, कौन सा उपदेश होना चाहिए? बोले कोई उपदेश होना चाहिए। तो कौन सा उपदेश होना चाहिए, कैसा उपदेश होनी चाहिए? बोले जिन वाणी हमेशा नब्ज देख के चिकित्सा करती है, वो नब्ज देखती है पहले, समझ में आया ना। वो पहले इलाज करने के पहले आपको देखती है कि रोग कौन सा है, बीमारी कौन सी है। की दुकान पे तो सब तरह की दवाइयां है ना, भरा पड़ा है। आजकल के मेडिकल स्टोर पे जाओ तो लाइन लगी है दवाइयों, सब तुम्हारे लिए थोड़ी है, पहले तुम्हारी बीमारी पहचाननी पड़ेगी। तो मेरा तो ये रहता कि जिस तरह के श्रोता होते हैं थोड़ा वो टेस्ट आए, यदि निश्चय तक वाले हो तो थोड़ा दूसरा पहलू बताया जाए, व्यवहार की अधिकता वाला हो तो उसको तत्व ज्ञान का पहलू बताया जाए। क्यों? हमारा काम, जिनवाणी का काम है बैलेंस बनाना, संतुलन लाना दिमाग, हमारी श्रद्धा में, हमारे ज्ञान में संतुलन लाना। क्योंकि इस काल का यही है, थोड़ी सी निश्चय का बहुमान बता दो तो उसे लगता है व्यवहार नाम की कोई चीज है ही नहीं, और थोड़ी व्यवहार की बात कर दो तो उसे निश्चय में क्या होता है, कुछ करेंगे तो होगा। तो ये सारी जब चीजें हमारे सामने आती हैं तो हम सबका एक कर्तव्य बन जाता है, विद्वानों का भी, प्रवक्ताओं का भी, कि संतुलन आना चाहिए हमारे दिमाग में, हमारे ज्ञान में, है ना। यदि हो सकता है दूसरी सभा होती जिसने कभी भगवान आत्मा वगैरह का नाम ही नहीं सुना होता, तो हम इसको सम्यक क्रिया ये आस्त्रों का कारण है इस पे ज्यादा बन देते, क्योंकि उनने सुना ही नहीं कि सम्यक ये पूजा भक्ति आस्त्रों का कारण है। और आस्त्रों छोटा मोटा आस्त्रों नहीं, सांप्रायिक आस्त्रों का कारण है। अशोक जी कौन से आस्त्रों का कारण है? ये पूजा भक्ति की क्रिया सांप्रायिक आस्त्रों का कारण है। सांप्रायिक आस्त्रों यानी संसार की वृद्धि, संसार में भटक। अब स्वाभाविक भक्ति से पुण्य का अस्त्र होगा, तो पुण्य के अस्त्रों से क्या होगा जी? देवगति में जाएगा। तो देवगति में जाएगा तो क्या होगा? भटकेगा ही ना, वहां कोई सुख। तो मैं ये पहलू मुख्य करता। अब हम सबको ये पहलू तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये दूसरा पहलू नहीं पता इसलिए मैंने थोड़ी उसकी चर्चा की, क्योंकि वक्ता के अभिप्राय का नाम नय है ना। ठीक है, इस तरह से ये पहली क्रिया हुई सम्यक्त क्रिया, ये सम्यक्त क्रिया आश्रव का कारण है। ठीक है, कर्म का आश्रव होता है तो लाज भी, मतलब पुण्य 6 से 10 किलोवाट लगा ले। क्या हो गया, इनकी आवाज कैसे बंद होगी? चलिए, दूसरी क्रिया है मिथ्यात्व क्रिया। दूसरी क्रिया कौन सी है? मिथ्यात्व क्रिया। ये मिथ्यात्व क्रिया क्या है? मिथ्यात्व क्रिया से आशय ये है कि
मिथ्यात्व की वृद्धि करने वाली क्रिया, मिथ्यात्व का पोषण करने वाली क्रिया। अब आप कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, इनकी भक्ति करेंगे, इनका सेवन करेंगे तो क्या होगा? इससे मिथ्यात्व पुष्ट होगा। तो ये सब कहलाती है मिथ्यात्व वर्धक क्रिया। रागी देशी देवताओं की पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, विनय करेंगे तो क्या होगा? मिथ्यात्व वर्धक क्रिया होगी। असंयमी का सेवन करेंगे, वंदना करेंगे, पूजन करेंगे, नमोस्तु करेंगे तो मिथ्यात्व वर्धक क्रिया होगी। राग द्वेष और विषय कषाय का पोषण करने वाले, एकांत का पोषण करने वाले जो है ना अल्पज्ञों के और रागियों द्वारा लिखित शास्त्र हैं, उनकी पूजा भक्ति संभाल, ये मिथ्यात्व वर्धक क्रिया है। ठीक है, तो वो कहलाती है। तो हम में से मुझे नहीं लगता ये सब कोई करता हो, इसलिए उस पर जो कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 क्रियाएं हो गई। अब आगे की क्रियाएं हैं, तो आगे की क्रियाएं समय हो गया है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप में से यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है किसी को प्रश्न? नहीं तो फिर आगे बात करें, है ना, जिनवाणी स्तुति करें।